दोस्तों ठीक चुनाव जब बीजेपी खुलेआम हिंदू मुसलमान पर उतर जाए और बेहद ही दोयम दर्जे की दो कौड़ी के घटिया पोस्टरों पर आ जाए, बिल्कुल घटिया पोस्टरों पर, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि बीजेपी की हालत खराब हो गई है। लेकिन दोस्तों ये हमेशा नहीं होता है, उन्हीं चुनाव में होता है जहां बीजेपी को उनकी हार साफ तौर पर दिखाई देती है। दोस्तों ठीक बिहार चुनाव के बीच बीजेपी ने एक बहुत ही घटिया, बहुत ही विवादास्पद पोस्टर शेयर किया है। ये पोस्टर इतना बेकार है कि सच बताऊं तो ये पोस्टर मैंने एक दिन पहले ही देख लिया था, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था ये पोस्टर पर आपको खबर दिखाने का। इसीलिए मुझे लगा दीपावली एक बार आप लोग अच्छे से मना ले, उसके बाद मैं बिल्कुल नफरती पोस्टर आपके सामने रखूंगी। दोस्तों कैसे बीजेपी के इस पोस्टर को ग्रोक एआई, जी हाँ ग्रोक एआई ने जबरदस्त तरीके से निशाने पर लेते हुए उसको आईना दिखा दिया। मतलब बीजेपी को एक ग्रोक एआई आईना दिखा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पोस्टर पहले दिखा देती हूँ। दोस्तों ये जो पोस्टर है ये बीजेपी की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से 19 तारीख को शेयर किया गया। इस पोस्टर में देखिए एक बस दिखाई गई है जो बिहार की तरफ जा रही है। कितना घटिया पोस्टर है। आगे देखिए दोस्तों, तेजस्वी यादव जैसा बैठे हुए कोई शख्स दिखाई दे रहा है, कार्टून बनाया गया है। उनको बहुत सोच समझकर हरा कपड़ा पहनाया गया है, ठीक है। बगल में राहुल गांधी जैसे दिखने वाला कोई कार्टून है, ठीक है। और पीछे आप देखिए किसको बिठाया गया है, बुर्का पहनी औरत और कुछ लोग जो कि वैसे ही दाढ़ी में दिखाई दे रहे हैं जो हमारे देश के बहुत से मुस्लिम भाई रखते हैं। दोस्तों ऊपर देखिए जो बस की छत है उसमें कुछ पोटलियां दिखाई दे रही हैं और बकरी दिखाई दे रही है, ठीक है। और नीचे बस के ऊपर लिखा है घुसपैठिए। मतलब आप जरा 1% इस फोटो को देखिए, कितनी शर्मनाक फोटो है। आप अपने देश के उस आबादी को इस तरह से राक्षस के तौर पर दिखा रहे हैं, डेविल के तौर पर दिखा रहे हैं, जो करीब 20% के आसपास उसकी आबादी है। ऊपर लिखा है सावधान, कांग्रेस और आरजेडी की घुसपैठ एक्सप्रेस अब सीधा रुख बिहार की ओर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं इस पोस्टर के साथ कि जो घुसपैठिए हैं, जो बुर्का पहनकर, जो दाढ़ी लगाकर, जिनकी आंखें भी लाल हैं, जिनकी दाढ़ी भी लाल है, जिनकी बाल भी लाल हैं सर के, पता नहीं इनको ऐसे लोग कहाँ दिखते हैं, मैंने तो आज तक ऐसे लोग कभी देखे नहीं। और सोच समझ कर देखिए उनके चेहरे कैसे बनाए गए जो पीछे बैठे लोग हैं। मतलब बहुत ही, मतलब आप सोचिए जिस आदमी ने ये पोस्टर डिजाइन किया होगा उसके भी हाथ नहीं कांपे इस तरह के दोयम दर्जे और घटिया पोस्टर जारी करके। और ये बस कौन चला रहा है? राहुल और तेजस्वी। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। और ये सब कौन शेयर कर रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो वो पार्टी जिसकी इस देश में बहुताया राज्यों में सरकार है, वो पार्टी जो पिछले 11 साल से केंद्र की सत्ता में काबिज है। दोस्तों वो पार्टी जो दावा करती है उसके प्रधानमंत्री विश्वगुरु लेवल के हैं, वॉर वगैरह रुकवा देते हैं। दोस्तों उस पर ट्रंप ने क्या किया है वो अलग बात है, आप लिख लीजिए। मतलब 56 इंच वाले नेता को, उनकी पार्टी को ऐसे पोस्टर शेयर करने पड़ रहे हैं, कितने शर्म की बात है। और वैसे शर्म किसी को आती कहाँ है हमारी देश की राजनीति में दोस्तों, क्योंकि शर्म तो तब आएगी ना जब कोई नेता इससे अछूता रहेगा। खुद मोदी जी लोकसभा चुनाव में घुसपैठिए घुसपैठिए कहते फिर रहे थे। दोस्तों इस पोस्टर को कैसे ग्रोक एआई ने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है ये मैं अब आपको बताती हूँ। बहुत ही दोयम दर्जे का पोस्टर है। इस पोस्टर को लेकर एक शख्स ने ग्रुप से ये सवाल पूछ लिया कि भाई जो सीमा सुरक्षा है वो किसकी जिम्मेदारी है। तो इसके जवाब में ग्रोक एआई बताता है सरकार का काम है सीमाओं की सुरक्षा करना, घुसपैठियों को रोकना और कानून लागू करना, क्योंकि उनके पास संसाधन, सेना और प्रशासनिक तंत्र होता है। विपक्ष की भूमिका आलोचना, सुझाव देने और संसदीय बहस में मुद्दा उठाने तक सीमित रहती है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई सरकार ही करती है। बिहार जैसे मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जिम्मेदारी निभाएं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो। कितने शर्म की बात है। विदेशी एआई भारत की सरकार को बता रहा है कि ये काम विपक्ष का नहीं है। मतलब कितनी अजीब बात है। और हमारे देश की एक पार्टी है, मतलब कितनी बेशर्मी से वो खुलेआम बिहार के लोगों को इतना बेवकूफ समझती है कि इस तरह के पोस्टर वो शेयर करेगी और लोग उसको हाथों हाथ ले लेंगे कि हाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है बिहार में घुसपैठी एक्सप्रेस चला रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों इस पोस्ट में जब मैं कमेंट बॉक्स में गई, मुझे एक भी, हार्डली 1-2 कमेंट भी नहीं मिले जिसमें वो इस पोस्ट की तारीफ कर रहे हो। सब यही बोल रहे हैं कि चुनाव आया नहीं, अब अगले 25-26 दिन तक बिहार में घुसपैठिए रहेंगे, उसके बाद दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाएंगे जहां चुनाव है। और ये आप देख लीजिएगा, दिल्ली में चुनाव होता है तो बीजेपी को रोहिंग्या याद आ जाते हैं, झारखंड में चुनाव होता है तो मोदी जी नारा देते हैं रोटी बेटी माटी की पुकार, वहां घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं।
अब बिहार में चुनाव में तो घुसपैठिए का मुद्दा आ गया। अब आप असम में चुनाव अगले साल होने वाला है, वहां घुसपैठिए का मुद्दा आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, वहां घुसपैठिए का मुद्दा आ जाएगा। ये घुसपैठिए भी मतलब अजीबो गरीब है, जहां चुनाव होता है घूम घूम कर वहीं वहां जाते हैं। और यही लोगों ने पकड़ा है दोस्तों। गुलशन नाम के यूजर लिखते हैं, चिंता ना करें, घुसपैठियों की भीड़ सिर्फ 25 दिन और बिहार में रहेगी, फिर सारे घुसपैठिए अगले चुनाव वाले राज्य में शिफ्ट हो जाएंगे। अशफाक खान लिखते हैं, देश की सीमा पर तैनात जवानों का अपमान करने वाले इस पोस्ट पर मैं लानत भेजता हूं। भारत के जवान किसी घुसपैठिए को हमारे देश में पैर नहीं रखने देते। ऐसे में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह को भी हाशिए पर खड़ा कर रही है, सीमा सुरक्षा बलों को कमजोर दिखा रही है और जवानों का अपमान कर रही है। दोस्तों वैसे जहां तक बात पोस्टर की है, तो लोग आजकल ये वाला पोस्टर भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों नीतीश कुमार के लिए बीजेपी बताती थी कि पलटू कुमार ने बिहार को इन क्षेत्रों में नंबर 1 बनाया है, जैसे अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1। फर्क ये है कि 2023 का पोस्टर है, तब नीतीश कुमार ने पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली थी। 2023 में नीतीश कुमार को बिहार में हर आपराधिक मामले में नंबर 1 मानती थी बीजेपी, ऐसे पोस्टर शेयर करके। अब बीजेपी ऐसे पोस्टर शेयर कर रही है। बताइए इस पोस्टर को सच माना जाए या इस पोस्टर को सच माना जाए, मतलब कमाल ही हो गया बीजेपी के लिए। तो दोस्तों बात ऐसी है कि हर चुनाव में बीजेपी को एक डर चाहिए, एक डर दिखाकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। सारा देश मुसलमानों से भर जाएगा, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आने वाले वक्त में जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, मुस्लिम जो है बहुसंख्यक हो जाएगा। बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आती है कि इस देश में इतना लंबा शासन मुगलों का रहा, उसके बाद अंग्रेजों का रहा, ना तो ये देश पूरी तरह से इस्लामिक बन पाया, ना ही ये देश पूरी तरह से दोस्तों क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो पाया। क्यों? क्योंकि इस देश का बेसिक जो आधार है, जो मूल जो रचना है, वो हिंदुत्व है, वो सनातनी है। तो सोचिए 800 साल का मुगलों का राज इस देश में बहुसंख्यकों को कम नहीं कर पाया। आज भी इस देश में 95-90% आबादी हिंदुओं की है, और उसके बावजूद सनातनियों की सरकार, सो कॉल्ड जो चलता फिरता हिंदुत्व है, मोदी जी, उनके रहते इस देश में मुसलमानों का डर दिखाया जाता है, घुसपैठियों का डर दिखाया जाता है। मतलब शुरुआत में तो इन बातों पर विवेचना करने का मन करता था, अब तो इन बातों पर दोस्तों हंसी आती है और चिंता होती है कि इस देश की सरकार, इस देश की राजनीतिक दल हमारे देश की जनता को कितना पैदल समझते हैं। मतलब उनको इतना भी नहीं पता कि ये जनता घास नहीं खाती है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बात सिर्फ इस पोस्टर की है, तो नहीं। अभी मैंने एक दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी, गिरिराज सिंह ने बेहद ही दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था गिरिराज सिंह ने। मतलब मोदी जी के मंत्री, बिहार में बीजेपी के नेता, सांसद, बड़े नेता गिरिराज सिंह खुलेआम मंच से एक संप्रदाय विशेष के लिए नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे पोस्टर बीजेपी ऑफिशियली शेयर कर रही है। मतलब दोस्तों इसको आप मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरियों की बात कर रहे हैं, उसको बीजेपी बिल्कुल, या तो बीजेपी उससे डर गई है या बीजेपी ये बात समझ गई है कि आप नौकरियों के मुद्दे से नहीं जीत सकते। ये उस राज्य में हो रहा है जहां बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो 10-10 हजार रुपए बांट चुके हैं महिलाओं को। 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जा चुके हैं। 10,000 बहुत बड़ी बात होती है। ये उस राज्य में हो रहा है। मतलब जहां पर खुद बीजेपी कह रही है कि उसने जीत सुनिश्चित कर ली है, वहां भी उसको ऐसे पोस्टर शेयर करने पड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की हताशा और डर नहीं तो और क्या है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।